ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15। श्लोक है रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। श्लोक दोबारा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15 आज के क्लास में हम समझ रहे हैं। और काफी दिनों से जो 3 गुणों संबंधित प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों का असर मनुष्य आत्माओं पर किस तरह से होता है, उसी के बारे में इन सभी श्लोकों में समझाने दी जा रही है। श्लोक एक बार फिर से। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। श्लोक का संधि विच्छेद है रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनिषु जायते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनिषु जायते। शब्दों के अर्थ है रजसी अर्थात रजोगुनी स्थिति में, प्रलयम अर्थात प्रलयकालीन, महामृत्यु को गत्वा अर्थात पाकर, कर्म संगीषु अर्थात कर्मों से लगाव वालों में, जायते अर्थात उत्पन्न होता है, तथा अर्थात उसी प्रकार, तमसी अर्थात तमोगुनी, तमोगुनी में, प्रलीनः अर्थात महामृत्यु प्राप्त हुआ, मूढ़ योनिषु अर्थात मूढ़मति के राक्षसों में, जायते अर्थात पैदा होता है। श्लोक में शब्दों के अर्थ दोबारा। रजसी अर्थात रजोगुनी स्थिति में, प्रलयम अर्थात प्रलयकालीन, गत्वा अर्थात प्रलयम अर्थात प्रलयकालीन महामृत्यु को, गत्वा अर्थात पाकर, कर्म संगीषु अर्थात कर्मों में लगाव वालों में, जायते अर्थात उत्पन्न होता है, तथा अर्थात उसी प्रकार, तमसी अर्थात तमोगुनी में, प्रलीनः अर्थात महामृत्यु प्राप्त हुआ, मूढ़ योनिषु अर्थात मूढ़ मति के राक्षसों में,
जायते अर्थात पैदा होता है। श्लोक का अर्थ है, रजोगुनी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर कर्मों से लगा वालों में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तमोगुनी में महामृत्यु प्राप्त हुआ मूढ़मति के राक्षसों में पैदा होता है। 14वें अध्याय में जहां हम प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों का टॉपिक पिछले कुछ श्लोकों से समझ रहे हैं, अभी तक यहाँ पर ये 3 गुण जो है तीसरे अध्याय में जैसे कि बताया हुआ है, तीसरे अध्याय में एक श्लोक जो हमने समझा था, तीसरे अध्याय का 27 इसमें जैसे बताया था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मिति मन्यते। इस श्लोक में हमने समझा था कि सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं और इन्हीं श्लोकों से आगे इन्हीं 3 गुणों संबंधी जो उल्लेख बताया हुआ है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 39 इसमें बताया है कि प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं और श्लोक नंबर 28 अध्याय 3 का इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि गुण व कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। इस श्लोक में ही नीचे एक फुटनोट जो दिया हुआ है कि प्रकृति पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा ने प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मों अनुसार पाठ निश्चित किए थे। तो इन श्लोकों में ये बात स्पष्ट की हुई है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, इसी के द्वारा आत्मा प्रकृति से अटैच होती है और फिर ये 3 गुण जो है अपने समय के सर्कल अनुसार, समय के चक्र के अनुसार ये 3 गुण आपस में वर्तन करते हैं, आवर्तन अर्थात तो चक्र रिपीट होते रहता है। अब इसका प्रभाव किस तरह से हो रहा है, इसे ही हम पिछले कुछ श्लोकों से समझ रहे हैं। प्रकृति से उत्पन्न जो 3 गुण है, यही मनुष्य आत्माओं के जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। इसे तो हमने अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 में भी समझा और अध्याय 14 में भी इस बात को समझा है। और जैसे कि रजोगुण के बारे में अभी तक के श्लोकों में हमने जो बातें समझी है, यहाँ बात चल रही है इस श्लोक में आज के रजोगुण और तमोगुण की, इसीलिए उन्हीं बातों को एक बार रिवाइज करके समझते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है। रजोगुण की स्थिति के लिए बताया है कि ये जो रजोगुण है वो लोभ और आसक्ति से उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 7 में ऐसे बताया है और इसी तरह से ये जो रजोगुण है ये देहाकर्षण के कारण आत्माओं को कर्मों में लगा देता है। द्वापर युग से जैसे ही देह का भान बढ़ता है, तो ये जो देह भान है, ये जो देह का आकर्षण निर्माण होता है, इससे फिर आत्माओं को कर्मों में लगाता है। देह की पूर्ति, देह के संबंधी देह की पदार्थों की पूर्ति, यही देह भान, इसे ही देह का आकर्षण कहा और इसके कारण कर्मों में आत्माएं लग जाती है और इसी का प्रभाव जो है वो बताया हुआ है। रजोगुण का प्रभाव कर्मों में लग गए, 5 विकार इससे आते हैं
क्योंकि लोभ आसक्ति आई, कामनाओं का ही रूप लोभ है, और जहां इच्छाएं निर्माण हुई तो वहां बाकी जो अवगुण रूपी विकार है वो आने लगते हैं, जिसका प्रभाव श्लोक नंबर 12 में हमने समझा कि कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से रजोगुण के प्रभाव के कारण निर्माण होता है। अब यहाँ आज के श्लोक में जो बात बताई हुई है, ऐसी रजोगुणी स्थिति में द्वापर युग से ये रजोगुण शुरू हो गया, और यही रजोगुण की जो स्थिति है कलयुग अंत तक ही मनुष्य आत्माओं की चलते रही। और सतोगुण बढ़ाने का जो तरीका बताया हुआ है, ज्ञान का मंथन, ज्ञान प्रकाश में विचरण करना, ये स्थिति को जो आत्माएं पूरी तरह से धारण नहीं कर पाती है, तो उनका जो अंजाम या उनका जो रिजल्ट होता है, उस उस बात को इस श्लोक में समझाया है कि रजोगुनी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर कर्मों से लगाव वालों में उत्पन्न होता है। और इसी तरह से तमोगुण के लिए भी जो अभी तक के श्लोकों में हमने समझा है कि तमोगुण जो है सर्वव्यापी के अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, जो मनुष्य आत्माओं को मूढ़ बना देता है, मूर्ख बनाता है, और लापरवाही, आलस्य जैसे अवगुणों के द्वारा नरक में बांधता है। और ये जो तमोगुण है, इसके कारण ही मनुष्य आत्माएं भूले करती है, गफलत में डालता है, अज्ञान अंधकार में भी डालता है, लापरवाही में डालता है। और विशेषकर तमोगुण के कारण ही तमोगुण का प्रभाव बताया, कल्याण के कार्यों में, श्रेष्ठ कर्मों में अरुचि, और देह देह के संबंधों के पदार्थों के प्रति विशेष रूप से लगाव, तो ये सारे अवगुण तमोगुण के कारण निर्माण होते हैं। और ऐसी तमोगुणी स्थिति में जो महामृत्यु प्राप्त करते हैं, विनाश के समय तक भी वही अवगुण जिनमें भरा पूरा रहता है, तो बताया ऐसी आत्माएं मूढ़ मति के राक्षसों में पैदा होते हैं। अभी इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। रजोगुनी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापर युग की दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संगम युगी शूटिंग काल में तमोगुनी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ। कल्प कल्प की हुबहू शूटिंग अनुसार कलह युगी मूढ़ मति के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, रजोगुण का प्रभाव। जैसे हमने पीछे एक श्लोक में समझा था, 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में, एक गुण जो है दूसरे गुण को दबा करके ऊपर उठता है। अभी यहाँ पर ऐसी आत्माएं जो अपने सत्व गुण को बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है, और रजोगुण की स्थिति में ही अपने शूटिंग के स्वभाव अनुसार जो महामृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो फिर वैसे ही युग में उत्पन्न होते हैं।
कोई ऐसी आत्माएं तमोगुनी स्थिति में महामृत्यु प्राप्त करते हैं, अर्थात जैसे अपने सतोगुण को ज्ञान प्रकाश के द्वारा बढ़ाना चाहिए था, वैसे जिन्होंने नहीं बढ़ाया तो उनके लिए बताया मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। ऐसी मूढ़ आत्माएं राक्षसी कुल में ही जन्म जन्मांतर शूटिंग अनुसार पैदा होती है, अर्थात यह संगम युग में ही सब अपने आत्मा में रिकॉर्ड भर रहे हैं। इसी के पिछले श्लोक में जैसे हमने सत्वगुण के बारे में समझा था कि जो यहाँ पर अपने ज्ञान प्रकाश की दुनिया को बढ़ाते हैं, मंथन के द्वारा ज्ञान प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। अध्याय 14 का ही श्लोक नंबर 14 में जैसे हमने समझा था कि स्वर्ग में अगर मरेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे, अर्थात विनाश के समय जो ब्राह्मण आत्माएं अपना योग के द्वारा सत्वगुण बढ़ाने पर, इसके पीछे के श्लोकों में हमने समझा था ज्ञान प्रकाश की पराकाष्ठा, जो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा ज्ञान प्रकाश आता है, सत्वगुण बढ़ता है। इस 14 नंबर श्लोक में बताया है योग से ब्राह्मण आत्माएं सतो प्रधान बनती है, तो ऐसी आत्माएं महाविनाश काल में प्रलय काल में महामृत्यु पाती है, तो वो फिर स्वर्गीय लोकों में ही जन्म लेती है। अर्थात यहाँ पर जिन्होंने अपने सत्व गुण को ज्ञान प्रकाश के द्वारा बढ़ाया, अपने याद की स्थिति के द्वारा जो पूरी तरह से अपने पाप कर्मों को ईश्वरीय सेवा, ज्ञान, योग, इन सब्जेक्ट्स के द्वारा जो अपने पूरे विकर्मों को विनाश करने का पुरुषार्थ पूरा कर पाते हैं, तो ऐसी आत्माएं स्वर्गीय वाइब्रेशन बना लेते हैं और महामृत्यु पाने के बाद भी, अर्थात विनाश के बाद भी वो आत्माएं नई सतयुगी दुनिया में ही जन्म लेती है देवता बनकर। अब जिन्होंने इस तरह का पुरुषार्थ नहीं पूरा किया, रजोगुण के रजोगुण ही रहे, देह भान को, जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने कहा है, अपने देह भान को जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो पूरी तरह से जला नहीं पाती है। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं अपने इस देह के भान को योग अग्नि के द्वारा जला देते हैं, तो सतोगुनी बन जाते हैं क्योंकि विकारों का कचरा जला दिया। लेकिन जो याद के पुरुषार्थ से ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापर युगी दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ जो शूटिंग कर रहे हैं अपनी जिस तरह से ज्ञान के मंथन को, जैसे कि चौथे अध्याय का जो 13 नंबर श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस अनुसार यहाँ संगम युग में जो बाकी वर्णों की शूटिंग तो करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का जो धंधा है ज्ञान की लेन देन, उसको पूरी तरह महत्व नहीं दिया। बाकी जो वर्ण है उनके कर्मों को महत्व दिया शूटिंग पीरियड में। तो द्वापर युग में ऐसी आत्माएं ऐसे ही प्रभाव में जन्म लेती है, कर्मों से लगाव वालों में ही द्वापर युग में ही उत्पन्न होता है, अर्थात तो शूटिंग उनकी नूंद हो जाती है। इसी तरह से तमोगुनी आत्माएं जो है कल्प कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार कलह युगी मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होते हैं। अब ये किस तरह से होता है इसे हम आगे मुरलियों के पॉइंट्स के अनुसार समझेंगे ही। अभी इस श्लोक में जो उल्लेख आए हुए हैं, जैसे रजोगुण कर्मों में लगाव उत्पन्न करता है, रजोगुण वाले कर्मों के ऊपर प्रभावित रहते हैं, कर्म ज्यादा करते हैं, आसक्त रहते हैं। इसी के लिए ही 14वें अध्याय का 7 और 9, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 और 9, इन दोनों श्लोकों में बताया है कि रजोगुण जो है लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ है और ये कर्म घमंडी अतिभोगी आत्मा को कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है।
जो यहाँ बताया कर्मों से लगाव वालों में उत्पन्न होता है। और 9वें श्लोक में बताया है कि ये जो सत्व रजोगुण है वो कर्मों में देह के आकर्षण द्वारा लगाता है। भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों में देह भान बढ़ता है, देह का आकर्षण बढ़ता है, तो भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के प्रभाव में ज्यादा जाते हैं। आगे श्लोक में उल्लेख आया है तमोगुण से मूढ़ता, मूर्खता और अज्ञान। तो इसके लिए 14वें अध्याय का 8वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8 है। तमोगुण का प्रभाव बताया है। ये श्लोक हमने कई बार समझे है। वैसे तमोगुण के उल्लेख में ही तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और लापरवाही, आलस्य, निद्रा से आत्माओं को बांधता है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9 में तमोगुण आत्माओं को गफलत में डालता है, ज्ञान को ढक करके गफलत में डालता है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13 इसमें बताया तमोगुण बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, मानसिक और दैहिक लगाव ये उत्पन्न होता है। 14वें अध्याय का 16 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 16 इसमें बताया है तामसी और पापी कलयुग के व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान का अंधकार है। अध्याय 14 का 17 इसमें बताया तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी, लापरवाही तथा मूढ़ता उत्पन्न होती है। और 18वें अध्याय का 25 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25 इसमें बताया है महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम, हिंसा, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक जो सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है उसे तामसी कर्म कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ बताया हुआ है तामसी कर्मों का प्रभाव। और आगे तमोगुण के कारण ही मूढ़ता और अज्ञानता के लिए 18वें अध्याय का 39 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 39 है जिसमें बताया है निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद, लापरवाही से पैदा ये जो दिखावटी सुख तामसी कहा गया है। और श्लोक में जो उल्लेख आया है तमोगुण से महामृत्यु प्राप्त हुए मूढ़ा जन्मनी जन्मनी राक्षसों के इसमें ही जन्म पाते हैं। तो इसी के लिए मूढ़मती मूर्ख लोग राक्षसों के योनि में जन्म पाना 7वें अध्याय का 15 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15 इसमें बताया हुआ है माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी हिंसा के मनमाने भावों से आश्रित हुए, भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा वाले दुष्कर्मी, नीच मनुष्य, मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। और 16वें अध्याय का 20 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20 आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर अधम गति को ही पाते हैं। तो इसी में बताया हुआ है मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक और श्लोक का अर्थ जो अभी हमने समझा कि रजोगुनी स्थिति में जो महामृत्यु प्राप्त करते हैं अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा को जिन्होंने बढ़ाया नहीं, कुछ ना कुछ देह भान परसेंटेजली जिनमें बचा रहता है, पूरे 100% आत्मा बनने में जो समर्थ नहीं हो पाते, तो उसका प्रभाव ऐसी आत्माएं द्वापर युग से जब जन्म लेती है तो ऐसे रजोगुण के प्रभाव वालों में ही जन्म लेते हैं। और तमोगुणी स्वभाव में जो महामृत्यु पाते हैं तो उनके लिए बताया अंतमते सुगते, इस आधार से ऐसी आत्माएं उसी मूर्ख योनि में ही जन्म पाते हैं क्योंकि अपने संस्कारों को उन्होंने पूरी तरह से भस्म किया नहीं। कईयों को ये प्रश्न आता है जैसे कि
कई सारे वार्तालापों में कईयों ने ऐसे पूछा है कि कोई ऐसी आत्माएं हैं जो कभी भी ऊंचा देवता नहीं बन पाते। कईयों ने अलग अलग योनियों के बारे में भी इस बात को पूछा है शिव बाबा से कि जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, अलग अलग जानवर है, तो वो अपने अपने योनियों में ही जन्म पाते हैं, तो ऐसी सजा क्यों? तो जिन्होंने जैसे जैसे अपने संस्कार भरे हैं, यहाँ तो केवल उदाहरण दिया जा रहा है। इस श्लोक में विशेषकर मनुष्य आत्माओं की बात बताई जा रही है। बस यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि जो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में बुद्धि की इतनी ऊंची क्षमता जिनकी है ही नहीं, जो अपने ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने गुण अवगुणों को, गुण धर्मों को पूरा बदल सके, अग्नि में जला के राख कर सके, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी आत्माओं का प्रभाव इसी तरह से होता है कि उन्होंने अपने संस्कारों को ही वैसे बना के रखा है, तो उनको वही जन्म मिलता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो इस कारण से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता जब तक कोई चाहेगा नहीं। और वो शूटिंग उनमें नूंद हो चुकी है, इसीलिए मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापुरयुगी दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संगमयुगी शूटिंग काल में तमोगुणी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार करहयुगी मूढ़मति के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापुरयुगी दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संगमयुगी शूटिंग काल में तमोगुणी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार करहयुगी मूढ़मति के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2411, VCD नंबर 2411, 2 घंटा 33 मिनट 2 hours 33 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है रजोगुनी का संगम युगी शूटिंग का स्वभाव। काम विकार जो दुखदायी है, कर्मेंद्रियों में आसक्त कराने वाला है, क्या कहीं में आसक्त कराने वाला? कर्मेंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है बड़ा डकैत, उसमें आसक्त कराने वाला है। तो वो कर्म में आसक्त कराने वाला कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण? नहीं, रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। क्या कहा? रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ होगा ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे कर्मेंद्रियों का। उनसे कहो ज्ञान सुनाओ ना, ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ। क्या शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का ध्यान दो। ये धंधा करेंगे? जो रजोगुणी आत्माएं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में,
चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे ऊंची पढ़ाई एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस ब्राह्मण हो, वो कर्म इंद्रियों का कर्म नहीं छोड़ेंगे। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1548, डिस्कशन नंबर 1548, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रजोगुनी महामृत्यु पाकर कर्मों से लगाव वालों में ही उत्पन्न होता है। बाबा ने बोला जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं वो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? आत्मिक स्थिति धारण करते हैं तो परमात्मा के बच्चे हैं। और नहीं धारण करते हैं, देवान में रहते हैं, देवान में रह करके शरीर छोड़ेंगे, विनाश आएगा और विनाश काल में देवान में ही शरीर छोड़ देंगे, तो भक्ति मार्ग में उनके शरीर मिट्टी में गाड़े जाएंगे या भस्म किए जाएंगे। मिट्टी में गाड़े जाएंगे। इसलिए जो देवहानि की मिट्टी में रहेंगे अंत तक, वो आत्मा रूपी मेरे बच्चे नहीं है। किसके हैं? हैं? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चे हो सकते हैं जो द्वापर युग से आते हैं, मेरे बच्चे नहीं। इस पॉइंट में यहाँ रजोगुण संबंधित ये बात बताई कि रजोगुण अर्थात ही देहभान, तो जिनमें देहभान रहता है तो उनके लिए यहाँ बताई है कि रजोगुणी आत्माएं जो है वो महामृत्यु पाकर के कर्मों से लगाव वालों में उत्पन्न होते हैं, जैसे अलग अलग धर्म पिताओं का उल्लेख आया है। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 1043, VCD नंबर 1043, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है तमोगुनी का संगम युगी शूटिंग का स्वभाव। अभी ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी शूटिंग होती है। शूटिंग पीरियड में जो जितना तमो प्रधान बनते जाते हैं संग के रंग में आने से, उतना खुद भी दुखी अनुभव करते हैं, दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु भगवान के बच्चे सुख देंगे, सुख लेंगे या दुख देंगे? अगला पॉइंट है VCD नंबर 80, VCD नंबर 80, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है तमोगुनी का संगम युगी शूटिंग का स्वभाव। ब्राह्मणों की दुनिया के भी सन्यासी जो ब्रह्मा की औलाद बने थे, फिर बाद में जब तमो प्रधान बनते हैं तो पब्लिक की धन संपत्ति इकट्ठा करके महलमाड़ियां, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाकर बैठ जाते हैं। और जो परमात्मा बाप के सच्चे बच्चे हैं उनको कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्या? पांडवों को देश से निकाला मिल जाता है। तो सतो प्रधान बुद्धि होते हैं तो उनके अंदर संन्यास होता है, संपूर्ण न्यास की बुद्धि होती है।
और जब तमो प्रधान बनते हैं तो सब कुछ बटोर करके अपनी मुट्ठी में करके बैठ जाते हैं। तमो प्रधान बनते हैं तो पैसे आदि के लिए घुस पड़ते हैं। कहाँ घुस पड़ते हैं? शहरों में। पहले जंगल में पहाड़ों पर रहते थे, फिर जब तमो प्रधान बनते हैं तो बड़े बड़े शहरों में महल मारियां अटारियां बना के बैठ जाते। भले मुरली में बोला है ब्रह्मा के द्वारा, क्या बोला है कि तुम बच्चों को मकान महल मारियां जायदाद जमीन नहीं बनानी है। क्या? तुम बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। लेकिन फिर भी वो सन्यासी उन बातों को उठा के दरकिनार कर देते। और जैसे दुनियावी गृहस्थी चलते हैं वैसे ही अपने जीवन में चल पड़ते हैं। यहाँ तमोगुनी स्वभाव के लिए इस पॉइंट में जैसे बताया कि तमोगुनी आत्माएं जो है दुनियावी लोगों की तरह ही, जैसे बेहद के सन्यासी भी गृहस्थी जैसे चलते हैं, उन्हीं कर्मों की बातों में अटैच रहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हमने सुना कि जो दुख देना, इसी तरह से तमोगुनी स्वभाव जिनका शूटिंग में बना रहता है। अभी ऐसे तमोगुनी आत्माएं मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होते हैं। वार्तालाप नंबर 1390, डिस्कशन नंबर 1390, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गांधारी और धृतराष्ट्र, हाँ, शास्त्रों के अनुसार उनका मृत्यु कब हुआ है? किसी ने पूछा है। शास्त्रों के अनुसार उनका मृत्यु कब हुआ? उनका मृत्यु माने शरीर छोड़ना पड़ा। उनका मृत्यु कब हुआ? जंगल में जाके मृत्यु हुआ। कांटों के जंगल में चले गए, फिर मृत्यु हो गई। आग लगी और खेल खलास हो गया। अरे जिन्होंने पाप किए होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा ही नहीं, तो आग की दुनिया में मृत्यु होगी या फूलों की दुनिया में मृत्यु होगी? मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसी मूढ़ आत्माएं धधकती हुई नरक की आग में ही जन्म लेती रहेंगी, जो द्वापर युग से प्रज्वलित होती है। काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, ऐसी आग की दुनिया में जन्म लेंगी। तो दिखाया गया है कि कांटों के जंगल में आग लगी और क्या हुए? फिर खलास हो गए। आगे है वीसीडी नंबर 65, वीसीडी नंबर 65, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तमोगुनी मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए गफलत छोड़ दो। गफलत करने वाले ईश्वरीय सर्विस नहीं कर सकते। क्या कहा? अगर बोला कि अमृत वेला सफल करो और अमृत वेला सफल नहीं किया, गफलत करते रहे, थोड़ा और सो ले, तो गफलत करने वाले बता दिया कि ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते। जो गफलत करेंगे वो आसुरी सेवा ही करते हैं। अपनी आत्मा की सेवा नहीं कर सके तो दूसरों की सेवा कैसे करें? इसलिए बोला ईश्वरीय सर्विस नहीं कर सकते। जब खुद अच्छे बने तो औरों को अच्छा बना। खुद ही कुंभकर्ण नींद में सोते रहते। जो अच्छे से अच्छा टाइम बताया है पुरुषार्थ का, उस टाइम को अब तक भी सफल नहीं कर पा रहे। बाबा तो बोलते हैं जिन्होंने अपना अमृत वेला सुधार लिया, उन्होंने समझो सब कुछ सुधार लिया। अमृत वेला सुधरा तो सब कुछ सुधर जाएगा। इस एक बात में ही अगर विजय पाली तो सारी विजय हो जाएगी। तो जो अच्छा बनेंगे वो अच्छा बनाएंगे, बुरे तो जरूर बुरा ही बनाएंगे। कोई भी चीज काम भूल आदि नहीं होनी चाहिए। पर वो क्या बनती है?
अमृत बेले उठते ही बुद्धि में छीछी बातें अगर घुस जाएं, तो ऐसे छीछी बातें बुद्धि में लाने वाले वो छीछी दुनिया बनाएंगे या श्रेष्ठ दुनिया बनाएंगे? अच्छी दुनिया तो बना नहीं सकते, फिर छीछी दुनिया में ही जाकर के जन्म लेंगे, नरक में ही होते खाते रहेंगे। जैसे उस गीता में लिखा है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसी मूढ़ आत्माएं जिनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं, वो जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में जाकर के जन्म लेते रहे। वो स्वर्ग का अनुभव यहाँ भी नहीं कर सकेंगे और आगे आने वाले जन्मों में भी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इस तरह से आज के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक के पॉइंट्स हमने समझे। रजोगुनी स्थिति में महामृत्यु के प्राप्त हुए, जो बताया इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभाव में रहते हैं, और तमोगुनी स्थिति में जो महामृत्यु प्राप्त करते हैं या शूटिंग में अपने उस स्वभाव को छोड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसी आत्माओं के लिए बताया मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। अभी आगे है रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 35 और 36वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 35-36। विराट रूप के श्लोकों को हम समझ रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से, और जैसे कि हमने शुरू के श्लोकों में अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान के तीसरे नेत्र से एक श्रृंगारित रूप दिखाया, अनेक भुजा वाला दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान ज्ञान आयुधों वाला रूप दिखाया, और सारा कुछ ये सृष्टि वृक्ष एक ही शरीर में समाया हुआ है। इस तरह से भी अर्जुन ने विराट रूप में देखा कि एक बीज में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। इसके अलावा आगे के श्लोकों में हमने जैसे समझा, अर्जुन को भगवान ने भयंकर रूप दिखाया, जो कि रौद्र रूप, जो सारे संसार का विनाश करता विकराल काल है। भयंकर रूप की काफी सारी बातें हमने समझी। भयंकर वाणी है, संसार को सारे अपने योग ऊर्जा के तेज से तपाता हुआ ऐसा भयंकर रूप है। वो ऐसी क्रांतिकारी वाणी है जो मुख आग उगलते हैं, उसके कारण सारी दुनिया जो है, तीनों लोग कंपायमान हो जाते हैं। और इसके बाद फिर सारी सृष्टि न चाहते हुए भी जैसे पतंगे क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, अपने विनाश के लिए स्वयं आग की ओर झपटते हैं, ऐसे उस विराट रूप की प्रत्यक्षता के बाद सहमत होकर के सारी उनकी उस वाणी रूपी मुखों में सहमत होकर के घुसते हुए दिखने में आता है। और इस तरह से सारी सृष्टि उस विराट रूप में समा जाएगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में जो विराट रूप का चित्र दिखाया है, उसमें भयंकर रूप दिखाए हैं, देवताएं दिखाए, सन्यासी दिखाए हैं, अलग अलग प्रकार के सारे रूप, चारों वर्ण भी विराट रूप में दिखाए हुए, क्योंकि सारी सृष्टि उस एक भगवान में, जिस मनुष्य सृष्टि के बीच आदम महादेव, वही विराट रूप के रूप में परमपिता शिव उस साकार तन के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो सारे ही उस पाठ को स्वीकार करके, ज्ञान को स्वीकार करके उनमें समा जाते हैं, अर्थात मन मना भव, अपनी मन बुद्धि की संकल्पों की सारी शक्ति, तन मन धन की सारी शक्ति उस एक के पीछे लगाते हैं, तो वही विराट रूप में समाना कहा गया है। और इसे ही भगवान की अलग अलग भुजाएं, आंखें, भगवान के अनेक उदर अर्थात पेट, तो बुद्धि रूपी पेट, तो सभी कुछ भगवान में समा जाते हैं। अब ये जो विराट रूप में भयंकर रूप देखा, इसे देखकर अर्जुन ने पूछा कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने अर्जुन से श्लोक नंबर 32 में बताया, कालो अस्मि, इस संसार का विनाश करता काल हूँ और लोगों के संगठनार्थ लगा हुआ हूँ। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने समझाया
कि उठ करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात पुरुषार्थ की जो स्थिति डाउन है ऐसे न होकर के अपने पुरुषार्थ को, देहभान को छोड़ करके पुरुषार्थ में उठ खड़ा हो, अर्थात उमंग उत्साह में आओ। क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करेगा तो भी इस दुनिया में जो प्रतीकात्मक रूप दुर्योधन, दुशासन, पितामह, भीष्म, कर्ण, अलग अलग जो भी ऐसे कौरव संप्रदाय युद्ध भूमि में खड़े दिखाए हैं, जिसका प्रतिरूप आज की दुनिया में इतने वैरायटी धर्म का युद्ध भूमि जो तैयार खड़ी है और जिसमें अनेक पृथ्वी पालों के समूह, ये सारे के सारे ही भगवान में समाने वाले हैं। इसीलिए अर्जुन से कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये सब मारे जाने वाले हैं। इसीलिए निमित्त मात्र भविष्यव्य साचिन, अर्थात निमित्त मात्र बन करके युद्ध करो। अर्थात ये सारा कार्य हुआ पड़ा है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इस अनुसार विश्व विजय तो हुई पड़ी है, केवल युद्ध करो। और इसी के लिए बताया कि अर्जुन जो है वो तो डायरेक्ट युद्ध करते नहीं, बल्कि बताया शर संधानक, वामांगी शर संधानक, अर्थात अर्जुन जो है वामांगी अर्थात जो सहयोगिनी शक्ति है जगदम्बा, उनके द्वारा सारे शत्रुओं का विनाश करता बन। और इसी तरह से बताया कि ये जो भी विधर्मी आत्माएं हैं जिनसे सारी सृष्टि का पाप होता है, तो पाप बढ़ता है, इस सृष्टि पर पाप का बोझ बढ़ता है, तो उन सारों को ही इस विधर्म की वृद्धि को नष्ट करो। तो विशेष करके यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि महाभारत युद्ध में कोई गिने चुने पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, ऐसे कोई गिने चुने लोगों को मारने की बात नहीं, ना ही कोई हिंसक युद्ध की बात है, बल्कि सबके अंदर के बुराइयों को नाश करना है। जिन जिन के अंदर इस सृष्टि में दुर्योधन, दुशासन रूपी अवगुण भरे पड़े हैं, पांच विकार भरे पड़े हैं, ऐसे सारे कौरवों की जो 18 अक्षौनी सेना, जो इस सृष्टि की संख्या है, उन सब के अंदर से बुराइयों का नाश करना है, अर्थात विधर्मों की वृद्धि को नष्ट करके जिस कार्य के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता और धर्म संस्थापनार्थाय, इन दो कार्यों के लिए जो बताया हुआ है, धर्म के रक्षक है, धर्म की पुनः स्थापना हेतु श्रेष्ठ लोगों का संगठन बनाया जा रहा है, तो उस कार्य के लिए भगवान को मदद करने के लिए अर्जुन से कहा कि निमित्त मात्र बनो। और ये युद्ध जो है वो कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ समझानी दी हुई है, क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में। ज्ञान, योग और गुण राज सहन शक्ति के द्वारा इस युद्ध को जीतना है। ये कोई हिंसक युद्ध तो है नहीं जो स्थूल में महाभारत में दिखाया है कि कोई तीर तलवारों वाला युद्ध होगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए इसे ज्ञान योग के बल से, इसीलिए योग का बल कहा है जिससे विश्व की बादशाही मिलती है, तो उस योग बल से सहन शक्ति के द्वारा इस महाभारी महाभारत युद्ध को जीतना है। और भगवत गीता पढ़ते समय शुरू से ही हम ये समझते हुए आ रहे हैं कि भगवत गीता केवल एक अर्जुन के लिए नहीं समझाई है। अर्जुन तो सारी मानव जाति का प्रतीकात्मक रूप है, हीरो पार्टधारी जो मुखिया है सारे मानवीय सृष्टि के, तो उनको समझाते हुए सारे ज्ञान अर्जन करता जो भी भगवान को जानते हैं, उन सभी अर्जुनों के लिए ये बात बताई जा रही है। अभी आगे आज के श्लोक में जो बातें समझाई है उसे समझते हैं रिवीजन में। यहाँ श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है, 35वें श्लोक से 46वें श्लोक तक। श्लोक नंबर 35 से 46 तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35 है अध्याय 11 का। संजय उवाच,
एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। श्लोक दोबारा। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। श्लोक का अर्थ है, ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व नवनिर्माण जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रिंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। तो श्लोक में यहाँ अर्जुन ने जो बात कहना शुरू किया है उसके लिए समझानी दी है। भगवान ने अर्जुन को इसके पीछे श्लोकों में ही बताया, सहन शक्ति और ज्ञान योग बल से इस युद्ध को जीतना है। इसी के लिए बताया, अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन ये युद्ध कर रहे हैं, सारे विश्व पर एक छत्र राज्य हो, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन कराना, अर्थात यही भगवान का उद्देश्य है। और इसीलिए बताया विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी जो अर्जुन के सिर पर रखी हुई है। तो अर्जुन ने बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर भगवान से कहा, क्योंकि महाभारी महाभारत युद्ध का जो भयानक खेल पहले ही अर्जुन को दिखाया गया है बुद्धि रूपी नेत्र से, जिसमें हमने समझा है कि किस तरह से विराट रूप की दाढ़ें सारे संसार को चबाती है, किस तरह से सारे संसार में आग उगलते हुए वो भगवान के मुख है, और भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो किस तरह से चारों ओर महाविनाश की अग्नि झलकती है। और मुरलियों में भी हमने इसी बात के लिए जैसे समझा है, महाविनाश जब शुरू होता है तो एक तरफ एटॉमिक विस्फोट, एक तरफ सिविल वॉर होता है, और जिसमें स्थूल में तो खूनी नाहक खेल चलेगा ही, क्योंकि इस तरह से सारी सृष्टि का महामृत्यु होता है। तो सन्नद्ध अर्थात सामने जो महाभारी महाभारत युद्ध धर्म युद्ध खड़ा है, तो उस खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ अर्जुन रुंधी वाणी से अर्थात कांपते हुए भयभीत हुए वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से कहा। तो जो बातें कही है उसे श्लोक नंबर 36 में बताया हुआ है, लेकिन इसके पहले यहाँ 35 श्लोक में जो बातें आई है उस संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक समझते हैं। सबसे पहले अर्जुन अत्यंत कांप रहा है, भयभीत हुआ है, इसके लिए 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23, 24, इन दोनों श्लोकों में ये बात आई है, विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक रौद्र रूप को देख करके सब लोग कांप रहे हैं, और ऐसा रुद्र रूप, क्रोधान्वित लाल लाल आंखें, ऐसा डरावना मुख फाड़ते हुए देखते हुए भयभीत अंतरात्मा अर्जुन शांति नहीं पाता है। 11वें अध्याय का 45, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 45 में भी ये बात बताई कि भयंकर रूप देखकर भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। आगे 11वें अध्याय का 36, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 36, इस श्लोक में अर्जुन ने जो बात कही है वो यहाँ स्पष्ट की है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहुष्यत्य नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहुष्यत्य नुरज्यते च
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्थात, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपने उत्तम कीर्तिगान स्तुति से आपकी उत्तम कीर्तिगान स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सब ही आपको नम्र चित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने ये बात बताई कि भगवान की स्तुति से तो सभी ही आसक्त है, भगवान की महिमा सभी करते हैं, भगवान से सभी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो सब प्राप्ति करता है। अब यहाँ श्लोक में जो बात आई है इंद्रियों के स्वामी, अर्जुन रथ में परमपिता शिव प्रवेश है, जिसके लिए ही अर्जुन के रथ को सारथी बनकर भगवान ने चलाया, ऐसे महाभारत में उल्लेख है। तो वास्तव में कोई स्थूल रथ को चलाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ अर्जुन का शरीर रूपी रथ, जो कठोपनिषद में कहा है ये शरीर रथ है, इंद्रिया घोड़े है, बुद्धि उसके लगाम चलाने वाली। तो उस प्रकृति रूपी शरीर को परमपिता आकर के इस तरह से चलाते हैं, इसीलिए बताया इंद्रिय रूपी इंद्रियों के स्वामी, जो हमने चौथे अध्याय के 6वें अध्याय 4 के श्लोक नंबर 6 में इस बात को समझा हुआ है। भगवान जो है प्रकृति स्वाम वष्टभ्य, भगवान जो है प्रकृति को अधीन करके आते हैं, और श्लोक नंबर 6 में भी इस बात को बताया है प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, अर्थात प्रकृति को अधीन करते हैं। तो यही अर्जुन रथ के इंद्रियों के स्वामी। तो अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि मेरे इंद्रियों के स्वामी शिव बाबा, आपकी स्तुति से सभी प्रसन्न होते हैं और आपके डरावने रूप से भयभीत होकर राक्षस दिशाओं में भयभीत होकर भागते हैं, और जो सफलता प्राप्त किए हैं वो सिद्धों के समूह नमस्कार करते हुए नम्रचित्त होकर झुककर प्रणाम कर रहे हैं। और इसे जो स्तुति करने वाले हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति गुणगान करते हैं, इसी का उल्लेख हमने पहले भी समझा 11वें अध्याय का 21 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21। अर्थात भगवान का जो रूप प्रत्यक्ष होगा तो एक तरफ जिन्होंने पहचाना है, ज्ञान के आधार से उस विराट रूप को समझा, सहयोगी बने, वो तो महिमा करेंगे, वो सामने जाकर के झुक करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि सिद्धों के समूह सिद्धि प्राप्त किए हैं पुरुषार्थ में। बाकी जो राक्षसी आत्माएं हैं, जो श्रीमत के बरखिलाफी करते हैं, विपरीत चलते हैं, जिन्हें असुर कहा हुआ है, जो सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं, ऐसी आत्माओं के सामने भगवान का जो रूप है, जिसे कहा है धर्मराज, तो ऐसा रूप सद्गुरु का भयंकर रूप सामने आता है, और वो भयंकर क्रोधान्वित आंखें, भयंकर डरावना विराट रूप उन्हीं को महसूस होगा जो राक्षस क्वालिटी की आत्माएं हैं। अपने विकारों को जिन्होंने नष्ट नहीं किया ज्ञान योग बल से, तो ऐसी आत्माएं भाग खड़ी होती है, जो बाबा ने बताया आश्चर्यवत सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है स्वतः ही दूर भाग के चले जाते हैं, वो सामने ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसा योग बल का प्रभाव उस विराट रूप का होता है। अभी आगे इस श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। अर्जुन ने राक्षसों और सिद्धों को क्या करते देखा? श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः
संजय ने कहा, केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, ब्रह्मा के स्वामी की इस बात को सुनकर, किरीटी वैपमाना कृतांजलि नमस्कृत्वा, ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर झुककर, भूय एव भीत भीतः प्रणम्य, फिर भी भयभीत हुआ पूरा झुकते हुए, सगद गदम कृष्णम रुंधी वाणी से आकर्षण मूर्त से कहा, केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, किरीटी वैपमाना कृतांजलि नमस्कृत्वा, भूय एव भीत भीतः प्रणम्य, सगद गदम कृष्णम भावार्थ, ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व निर्माण जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर, झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ, पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा, ऋषिकेश स्थाने तव प्रकीर्त्या, हे इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान अर्थात स्तुति से जगत प्रहरिष्यति च अनुरजते, जगत समुदाय प्रसन्न होता है और अनुरागी है, भीतानि रक्षांसि दिशा द्रवंती, डरे हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं, च सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति, और सिद्धों के समूह सब प्रणाम कर रहे हैं, ऋषिकेश स्थाने तव प्रकीर्त्या, जगत प्रहरिष्यति च अनुरजते, भीतानि रक्षांसि दिशा द्रवंती, च सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति। भावार्थ, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान अर्थात स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सभी आपको नम्र चित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। केशव, बाप जब आए हैं तो भी कायम को भी मतलब ख्वाब को नहीं छोड़ा, जैसे कायमगंज, कंपेल, कलकत्ता और कराची। क्यों? वार्तालाप नंबर 353, डिस्कशन नंबर 353। कंपेल, कलकत्ता और कराची। क्यों? क्यों? क्या क्यों? फिर क्यों है? का कोई मतलब होगा ना। का माने ब्रह्म, का माने ही क्या होता है? कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। केशव का मतलब ये है का ईश, का माने ब्रह्मा, ईश माना ब्रह्मा का ईश्वर शिव बाबा। तो का अर्थ ही होता है आदि। हाँ जी, अब वो चाहे कलकत्ता हो, चाहे कराची हो, चाहे कायमगंज हो, चाहे कंपिल हो, चाहे कन्नौज हो और चाहे कानपुर हो। हाँ, पहला सेंटर ही खुलता है सेवा के लिए। पहला सेंटर कौन सा खुलता है? कमला नगर। शुरुआत ही सेवा की ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बनेगा तो सेवा भी शुरू नहीं हो सकती। सन 47 से पहले कोई पब्लिक की सेवा हुई क्या? कोई सेवा नहीं हुई। अहिंसा परम धर्म। यहाँ तो भगवान ऐसा राजयोग सिखाते हैं जो हिंसा का नाम निशान नहीं होता। VCD नंबर 1243, VCD नंबर 1243। गीता में लिख दिया है हिंसक युद्ध कराया। बड़े बड़े साधु सन्यासी खून
खराबा करना सिखाते हैं क्या? जब साधु सन्यासी पंडित विद्वान आचार्य भी हिंसक बनना नहीं सिखाते, तो भगवान क्या हिंसा कराने के लिए आता है? गीता में या महाभारत में जिस हिंसक युद्ध की बात बताई है वो रंग है। भगवान ने तो विकारों का अहिंसक युद्ध कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु हैं, इनसे युद्ध कर। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अपनी जाति वालों से प्यार करना चाहिए, उनका उत्थान करना चाहिए, या उनसे दुश्मनी करनी चाहिए? इंसान इंसान से प्यार करे तभी करेगा जब प्रैक्टिकल में देखेगा कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। खूनी नाहक खेल। खूनी नाहक खेल का मतलब है वार्तालाप नंबर 1715, डिस्कशन नंबर 1715। खेल। खूनी नाहक खेल का मतलब है जैसे गेहूं पीसा जाता है तो गेहूं के अंदर रहने वाला घुन वो भी पीस जाता है। तो ऐसे ही है ये नाहक खेल विनाश का, महाभारी महाभारत युद्ध का। खून की नदियां बहेंगी। उन खून की नदियों में जो बहुत पापाचारी हैं वो तो मारे ही जाएंगे, जो थोड़े छोटे छोटे पापाचारी हैं वो भी पिस जाएंगे, नाहक पिसेंगे। राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। जो पावन ना बनते हैं वो फिर सजाएं भोगकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। VCD नंबर 124, VCD नंबर 124। वो फिर सजाएं भोगकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। क्या कहा? शिव भगवान आया हुआ है पतितों को पावन बनाने, ज्ञान सुना रहा है पतितों को पावन बनाने के लिए, और ज्ञान सुनते हुए भी उस ज्ञान का कोई मिसयूज करे, उल्टा उठावे, डिससर्विस करे, तो रिजल्ट क्या होगा? वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे धर्म में चला जाएगा, स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकेगा। राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। जो आसुरी घराने के थे उनका क्या हाल होगा? VCD नंबर 2590, VCD नंबर 2590। जो आसुरी घराने के थे उनका क्या हाल होगा? है? जैसे बंगिन आई और फिर क्या हुआ? बिर गई। तो जो आसुरी घराने के होंगे फिर वो निकल जाएंगे, ठहरेंगे थोड़े ही कोई। तो ईश्वरीय घराने के थे सो ही रह गए, और बाकी भी कुछ न कुछ हैं जो बाकी हैं ईश्वरीय घराने के नहीं हैं, बच गए हैं, तो उनका क्या हाल होगा? अरे बच गए वो भी चले जाएंगे, जिनको आसुरी घराने का कहेंगे वो ठहरेंगे क्या? नहीं ठहरेंगे। ये कोई दैवी घराने का नहीं है, इनकी चलन से इनके घराने का पता लग जाता है। चलन दैवी घराने जैसी है ही नहीं, समझा ना? जैसे उनमें से बास आती है,
बाज किस बास बास माने बदबू आती है, किस बात की बदबू? क्या उनके अंग सड़ गए हैं? अंग में सड़ाना आ रही है क्या? नहीं, वाइब्रेशन से विचार की बदबू आती है, बास आती है, छी छी। प्रणाम करना, नमन करना, बुद्धि से झुकने की बात है। VCD नंबर 2347, VCD नंबर 2347। विचार की बदबू आती है, बास आती है, छी छी। प्रणाम करना, नमन करना, बुद्धि से झुकने की बात है। सर झुकाने यह दंडवत प्रणाम करने की बात नहीं है। सर झुकाना माना बुद्धि झुकाना, माना उसकी मत पर चलना। उसकी मत के आगे हम अपनी मत झुका देते हैं। सिद्धों के समूह सब प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितनी आत्माएं मानेंगी? VCD नंबर 699, 699। है 4.5 लाख ही मानेंगे, 9 लाख मानेंगे। कि 9 लाख में से 4.5 लाख वापस परम धाम चले जाते हैं। कितने पहचानते हैं? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और कोई की भी बात नहीं मानेगा। नर से नारायण बनने वाले का फॉलोअर होगा, अर्थात उसकी प्रजा होगा, तो उसी की बात मानेगा और कोई के चक्कर में नहीं आवेगा, कोई की बात सुनेगा भी नहीं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। श्लोक दोबारा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अर्थात रजोगुनी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापर युगी दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संगम युगी शूटिंग काल में तमोगुनी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ कल्प कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार कला युगी मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। श्लोक का अर्थ अभी हमने पॉइंट्स के अनुसार समझा है कि जो रजोगुनी स्वभाव वाले हैं यहाँ शूटिंग में कर्मों में ही आसक्त होंगे और जिसका प्रभाव शूटिंग पीरियड में उनसे कहा जाए ज्ञान सुनाए तो उनको उसमें रुचि नहीं होगी, वो सुना नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो आत्माएं हैं वो फिर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापर युग में संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से तमोगुनी स्वभाव वाले तमोगुण की निशानियां
हमने समझी है, जैसे लापरवाही है, आलस्य है, निद्रा है, तमोगुण के कारण गफलतें करते हैं। तो ऐसे तमोगुणी स्वभाव वाले जो दुख देने का स्वभाव जिनका रहता है, और स्थूल हिसाब से भी बताया दैहिक मानसिक लगाव, जिसके लिए पॉइंट में हमने समझा कि ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी या शूटिंग पीरियड में भी सात्विक अवस्था में तो सात्विक थे, तामसी अवस्था आने पर गृहस्थियों से भी ज्यादा संसाधन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तो ऐसे जो आत्माएं हैं तमोगुणी स्वभाव की शूटिंग वाले, वो फिर मूढ़ मति के व्यभिचारी राक्षसों में ही पैदा होते हैं। सत्वगुण के लिए हमने समझा था कि यहाँ स्वर्गीय दुनिया के वाइब्रेशन बनाएंगे तो महामृत्यु के बाद स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो जो विनाश काल तक जैसे जैसे अपनी स्थिति को बनाने में सक्षम हो पाते हैं, तो वही अंतमते सो गते अनुसार अनेक जन्मों की प्रारब्ध में वो शूटिंग नूंद हो जाती है। अब यहाँ रजोगुण के लिए, रजोगुण अर्थात ही कर्मों का प्रभाव, इसके लिए रेफरेंस समझे थे हमने 14वें अध्याय का 7वां और 9वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 और 9। इसके अलावा तमोगुण का प्रभाव मूढ़ता, मूर्खता, अज्ञान, इसके लिए 14वें अध्याय का 8वां, 9वां, 13वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8, 9, 13। और तमोगुण से ही मूढ़ता, अज्ञान था, इसी के लिए 14वें अध्याय का 16, 17, अध्याय 14 का 16, 17 और 18वें अध्याय का 25, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25 और 39। और इसके अलावा श्लोक में जो उल्लेख आया है, मूढ़मती तमोगुनी आत्माएं जो है मूढ़मती मूर्ख राक्षसों में ही उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। इसके लिए 7वें अध्याय का 15, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15 और 16वें अध्याय का 20, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। तो आज के क्लास में दोनों श्लोकों को हमने समझा। इसमें 11वें अध्याय का जो 35 और 36, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 35, 36, इसमें हमने समझा अर्जुन ने भयंकर रूप से फिर हाथ जोड़ते हुए इस बात को कहा है कि आपका जो रूप है उसे देख करके सभी प्रसन्न होते हैं, और भयंकर रूप को देख करके जो राक्षस है दूसरी दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। और 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमने रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव समझा है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।